माननीय मंत्री महोदय के अति व्यस्त कार्यक्रम को देखते सबके लोक लाडले जन नायक श्रीमान के बिश्नोई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इस आपके गोदी गांव में 1962 में बने हुए 10 बाई 10 के भवन में कक्ष में कक्षाएं संचालित हो रही है। आपके गांव में सुविधाओं की दरकार है। श्रीमान के साहब। भारत माता की सब कहती जोर बोली अब के छोड़ की पार्टी देखो मेरे खास है भी सब धीरे धीरे बोल हाँ तो छोड़ की पार्टी मेरे खास दोस्त है मेरे जाऊँ जी गांव में सब पेड़ो रहेगा। भारत माता की धन्यवाद। आज तो मार साहब डोंडा नाम जो गोदी का बहुत ही शानदार तो मौसम और इस शानदार मौसम के महीने और समापन को कार्यक्रम जिला स्तर को टूर्नामेंट आज सुबह में लगातार तीसरो टूर्नामेंट बामरला बेरीगांव और अबटगांव लगातार मंच मते विराजमान अपने मंत्री जी भारत सरकार मोदी जी की टीम में काम करो रहा कैलाश जी चौधरी साहब राणा कुलदीप सिंह जी साहब प्रधान बीजला राम जी हमारे जिले की पूरी नई टीम अभी जिक्र हाजिर है भाई प्रहलाद भाई जिला प्रवक्ता है बाकी महामंत्री दो उपाध्यक्ष कल यहाँ टीम रात गई डिक्लेयर हुई है। सभी नई टीम ने बधाई सभी मंडल अध्यक्ष भाई सुरेश जी और जयकिशन जी और सामरी उनका मंडल है ये लोग एसडीएम साहब भी आज ये कार्यक्रम आया है। सभी जनप्रतिनिधि सभी सरपंचगण हमारे टीकमाराम जी पटेल भी मंडल अध्यक्ष गुड़ा मालानी बाबूलाल जी गौड़ अशोक जी राजावत मगाराम जी हनुमान सिंह जी सभी पदरोड़ा महारात है आपके इन कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने वास्ते भाई आशुराम गुरलिया टुकू सरपंच भाई कैलाश भाई बेनीवाल और वीडियो साहब सभी पदरोड़ा मंचस्थ अतिथिगण और आप लोग सभी जो आयोजन करते विशेषकर सरपंच साहब आपके स्कूल की कमेटी पामा साहब और वैसे पामा से कोई कमी है कौन ध्यान दो मैं फुल आज लूनी बेबे जो बेबे लूनी में बेटी वानी हो क्योंकि बीजेपी सरकार आई नहीं लाडला ने बोले बाटल ले सब ऊपर कर दे मन याद आवे पूल में लेकर वो लेवन आवे पानी खूब आयो नहीं अब पूल में देखो मैं गाड़ी रोकी तो हम उठानी हो फिर के माते लियोड़ाओ जोड़ो जोड़ो फिर के माते और पानी कमर आना ये पानी में आया मेरे को नाम गाड़ी में चढ़े तो इन टाइप की स्थिति अपने है अभी रेडमो जी की जगह हाँ अब आप जिक्र करियो कि हमें आपड़ा और डांगरी हूँ थोड़े बगुड़ा में को पुलियो बना दो तो मैं को तो मैं आमड़े हगना हुआ तो ये मेरी काम आए कदे क्या डांगरी में बगुड़ा और मैं को तो काम मेरी आई मैं हो दी बात मैं करो कि एस्टिमेट में का गादी में पादरी कर दियो बटी ठेठाओं के डाणी पायला कर दियो ये नदी के माते आ नदी जो चलती कैलाश जी सिंधास्वर ने गांव ले नपड़ा ठेक गादे सर घूमन पायला और पादे गुड़े पहुंचना पड़तो तो अपने जिनके पिताजी एमएलए भारत माता की आपस में बात नहीं जय के साथ में सुनो चुपचाप नदी पिछले सरकार में बीजेपी की पिताजी जिनने गुड़ा रतनपुरा पुल पीएमजीएसवाई वालों पुड़ियो करियो सिंधास्वा चवण वालों और अभी आप करवा दियो पादरडी गादेवी एक आप कर दियो थावण करने आगे प्रपोज्ड है नगर डेडावास मैंने एक दिन बैठो बैठो कोई गपशप बोली मैं थे तो नहीं नदी में पहले तो फेरी तो हट देना पड़तो हमें भली पुड़ियो खेल दो डी बुझदो ना डी पड़तो नदी में पुड़िया हर कोई कम नहीं रहला फुल पुड़िया करते हैं आप बदलते भारत की तस्वीर है। अभी कैलाश जी की बातें बताई मोदी जी बहुत तेज गति में बढ़ रही है
अरे लाइट आएगी, बात बहुत तेज गतियों बढ़ रही, लाइट बहुत तेज गतियों बढ़ रही है। देश की तेज गति ने आपने समझनी पड़ेगा। पहला आज 11 साल पहला जो स्थिति और आज 11 साल के महीने जो स्थिति, 11 साल पहले आप जीडीपी में 11वें नंबर, अभी गाने में होता वो मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिन हिंदुस्तानी, फिर दिन चलाऊंगा, बाकी दिन का देश में काम चलाऊंगा तो। लेकिन अभी कोई जापानी टोपी की जरूरत है तो रूसी की जरूरत है। अभी वो जापान आप लड़ रह गयो है तो मोदी जी क्या बोले मेक इन इंडिया। अबे तो टोपी आपने खुद की, दिल्ली खुद को, जूते खुद का, ए बात है उतरता दे क्या वहां के गांव में उतरे हो अभी जा थारे थे उतरिया तो शीशा हो तो तो कागड़ मत उतरिया तो गंद होगी ना शीशा में कागड़ तो अब ते मेक इन इंडिया हो गया। विजय हेलीकॉप्टर आपने बनना हो गया। ए ब्रह्मोस मिसाइल देगी अब के बटुली आवे थोड़ी चिचोड़ियों करे बिन रहे थे मन पड़ो सा आप घर मीटिंग करी मीटिंग आपने मीटिंग भी करी थी सब जगह। लेकिन स्थिति बहुत बदल चुकी है। नहीं माने भी फोन मारकर रहे माने भी मुख्यमंत्री जी क्या करे कि आपने थारे कोई मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी का तो थे उठा लीजिए भी गलो मत उठे माने छुट्टी माने भी देवे मीटिंग तो मैं तो और आया था ये तो लाड राखो तो ये फोन दो कौन छोड़ कर लीजिए बात। बहुत तेज गतियों स्पीडों देश आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने बालाजी हनुमान जी ने खुद ने ठान नहीं हो कि मैं उड़ लंका जा सकूं। आप में भी बालाजी हो जाए ना कि आप लोग भी तेज गति वाले देश का हिस्सा हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपने इन टाइम बहुत जागते और ताकते रहने की आवश्यकता है। खूब तेज गति हो, खूब तरह का नया नया व्यवसाय आ रहा है, व्यापार आ रहा है। डिप्टी साहब ड्यूटी कर गया धीम जी स्टूडेंट होता बाड़मेर में 80 में रहता नहीं थाने याद आवे वो एंटीना लगड़ो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आड़ो मैं तो पढ़ता आबादी ना मैं कॉलेज की बात कर रहे हूं मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट तो टीवी आऊं तो दीदी हमारे मुंबई में कॉलोनी में हरो पहले आपने टीवी आ तो वो टीवी में गाड़ो बाहर बाहर तो एंटीना हिल जाऊं हिल तो एक जन ऊपर चढ़ दो एक बार खड़ा रह दो एक भी टीवी करने आपको करता डावो डावो जीवड़ो जीवड़ो बे दिन माने ही तरीके तो मांगा तुम दे पड़ो ए टीवी है थिएटर है मोबाइल में मजा करो हड़े देखो अभी ऑनलाइन करके सब काम करो कितना फर्क आएगा देखते देखते और ये मात्र 40-45 साल और ये नागले 11 साल की अगर चर्चा करा तो इतना ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं कि आज आपने अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में अभी एक सौभाग्य की बात है थारे द्वारा बनावड़ो विधायक पार्टी द्वारा बनावड़ो मंत्री मैंने ये बार हिंदुस्तान के मैंने जो राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की बैठक की पिंग में मन बड़े जान मीटिंग अटेंड करने को सौभाग्य मिले और वो एक ऐतिहासिक दिन जुलाई 2017 में देश में जीएसटी लागू हुई। खूब विपक्ष के लोग कहे कि भाई ये गलत कर दिया वो कर दिया बहुत घाटा कर दिया देश लारे जा पड़े। कभी भी कोई विकसित देश है जिस जगह जीएसटी नहीं है विकसित देश ही नहीं बन सके। मोदी जी को उठाओ हर कदम देश ने आगे बढ़ाने वाला है और विकसित देश के महीने दो ही तरह का स्लैब है 5% और 18 तो 28 नहीं खत्म कर दियो 12 नहीं खत्म कर दियो ठीक है कुछ आइटम वो 40% अलग बात है लेकिन हर वर्ग ने ध्यान में रखते हुए इतना सस्तो कर चुके हैं मामलों। अब आप लोगों ने बहुत तेजी हो आपका वैसे बच्चा खूब प्रवासी मारो भाई कट गयो दानो भाई खड़ो हाथ है हर प्रवासी घणे बैठा होता है गांव में कम थोड़ी हो खूब लोग घर घर में अपना टाबर जावे मुंबई रहे हैदराबाद रहे आप मार्केट में देख भाई पूरा परिवार हैदराबाद बैठा है जावे नहीं जावे। अब नए नए धंधा करने की आवश्यकता है। आज के समय के अनुसार अपने नए धंधा मार डालने की आवश्यकता है। जगह जगह गवर्नमेंट सोलर का बात कितना हर किसान के खेत के महीने सोलर लगाने वास्ते कितनी स्कीम आवड़ी। मुख्यमंत्री जी दिन और रात आदरणीय भजनलाल जी शर्मा दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आगे सीख ले सभी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी आगे सीख दे मालूम है और अभी मैंने अचानक क्योंकि बहुत अर्जेंट है इमरजेंसी है तो सिरी जाना पड़ रहा है। सिरी मीटिंग कर रात का ट्रेन पकड़ सुबह विधानसभा है सुबह बट पहुंचे। हर मंत्री ने एमएलए ने कार्यकर्ता ने संगठन ने मिलकर ने मेहनत की आवश्यकता है और आपने सब ने अभी तेज गति के हाथ में दौड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो लारे रहे तो मैं इतनी बात को ट्रेन चूक चली बाद में कह रहा
कोई कोई काम चूक करता नहीं कि अल्लो वो अल्लो जला अल्लो मत करवाइए फटाफट इन टाइम अपने स्पीड हो बच्चे ने सीख देनी चाहूँ आज खिलाड़ी वास्ते आप इकट्ठा होया पर आगे सीख भी बढ़ी है। आज मोदी जी 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलिया पूरे हिंदुस्तान में, खेल के प्रति एक जागृति आ गई। एक दिन हो भागी में गाने की जो बात करें खेल में कितने मेडल आप भी जापान अर्जेंटीना रशिया ऑस्ट्रेलिया भी नाम आता, हिंदुस्तान में नाम आता कोई गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल। और अभी तक नोट कर लो कोई खेल नहीं है जिंग महीना अपने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान में जगह जगह डंका बाज रहा है। आज आप तेज गति आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी जड़े देश ने आप एक मोदी जी के कार्यकाल तीसरे कार्यकाल में लारे छोड़ना आप तीसरे स्थान में तावला 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाला 350 बिलियन की आप राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ाला। आज दिन और रात मेहनत कर रहे हैं भंजला जी भी युवाओं के भविष्य वास्ते राइजिंग राजस्थान जैसो शानदार एक साहसी कदम उठा लिया पहले साल में 35 लाख करोड़ का एमओयू है, कम बात नहीं है। तो सब एमओयू अटी उतरना है। आपके रिफाइनरी तैयार हो चुकी है, इन साल के आखिर में तैयार होती है। इन रिफाइनरी का जुड़ूड़ा धंधा जो करीब लाखों करोड़ का और नया व्यवसाय आना है। जगह प्रवासी बंधु है कान खोल सुनो अटल की दिमाग चलो और बटी हैदराबाद पूना और मुंबई में की नहीं। पहले एक समय हो कि आपने प्रदेश छोड़ दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता, अब समय आ गया कर्म भूमि से मातृभूमि आ जाओ उल्टा है। अब मातृभूमि में भी दम आएगा थारे प्रदेश के महीने मोदी जी लाले साल खुल इशारो करियो खुल लो पूरे प्रदेश ने नहीं देश ने नहीं पूरे विश्व ने बताया 17 दिसंबर का जैसे सरकार को 1 साल पूरा हो जाओ कि आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, राजस्थान चमकता हुआ राजस्थान होगा, राजस्थान उगता हुआ राजस्थान है, पूरे विश्व ने बात बताइए। आपने भी अपनी ताकत को एहसास होने की जरूरत है। राजस्थान में आने वाले समय में बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी आपने रास्ता खुलेगा। आपने भी रास्ते के महीने अलग अलग जगह में थे खुद को दिमाग चला और खुद को हिस्सेदार भी बनना है, कोई तरह की कमी नहीं रहे। मारो बूढ़ा मलने विधानसभा के जो इतना सारा प्रवासी बंधु है वे भी हिस्सेदार बने और भी नई पीढ़ी। मैं तो विशेष कर जो कैलाश 4 वर्ग को जिक्र करियो युवा महिला किसान गरीब, तो महिला पूरा वर्ग या बच्चियां ने भी अपने धंधे में भी लेना हो, खेल में भी भेजो, नौकरी में भी भेजो, सब जगह भेजना। सिर्फ बेटो है तो करी बेटो को काम नहीं आवेला। आजकल तो कई लोग शहर में मन बना ले मारा 2 बेटी पर मारा बेटा ही आपने भी मन बनाना पड़ेगा, आपने मौका देना पड़ेगा, संस्कार भी दो कभी आपने देने पड़े उधार ना हो पड़े। हमारा खेल टांगे बात करें संस्कार कमी होता है। बचपन में आप अगर चीज सीखा हुआ कभी भी ऐसा बड़ा काम नहीं करे कोई भी। खैर आप सब लोग बहुत ही उत्साह मैंने ध्यान है कि टूर्नामेंट को आप लोग आयोजन करिए। मालूम है आप सब बहुत ही मतलब दिल्लू मना बुलाए वास्ते तो सब जो मंचा सिंह मांगा जितने जनप्रतिनिधि है सभी अधिकारी है सबकी तरफ आपने धन्यवाद है। आने वाले समय में भी मैं आपके बीच में हाजिर होता रहे वाला जानते हुए वास्ते अभी प्रधान जी भी बताया राणा साहब भी बताया कि खूब सारा काम चाहे वे पंचायत समिति कोटे में चाहे विधायक कोटे में चाहे अपने सरकार की स्कीम हो। अभी कि हड़का आई ठहरा थोड़ी घनी हड़का आई थोड़ी घनी गांधव साइड डिक्लेयर हुई कोई वो तो ऐसा मैंने घोड़ा हो जाए वो तो और खाकान काय हो गयो थार चक्कर में गांधव में 5 हड़का दे दी गांधव पाड़ी यार भेड़ी है हिरणी मारी गिनो तो भेड़ी गिनो ने बे दोनों में 5 हड़का आई है मन तो मैंने और बोले दिन मार दिया उनके कि कोनी तो बस तो पापस कोई घंटे भर में बनाए क्या पापा घंटे भर में आएगी मेरे भाई 5 हड़का था गांधव में पुरानी गांधव में आई है। एक भाई ने पढ़ा होगा तेरे हम देख बोल कर ऐसा जाना है कर टेक बच्चे नहीं तो बोलो ताते कोई कूड़ थोड़ी करा बात है जी की कह रहे हो बात तो डबल रोड है बड़ा डाब ले ले बड़ा अलग तो 20 करोड़ की अब शुरू होती भाई सरकारी प्रक्रिया आज डिक्लेयर हुई शुरू होती है भाई वो शुरू होती है मैं 2003 में गुरु है मैं आरआर बैठता हमें जानता गुरु है पानी 25 को लग गया 12 घंटे में
अपनी पर्ची पर लगे बैठे जाया और पहल की सरकार वाला में मुख्यमंत्री जी क्या होता है खुद मुख्यमंत्री रगड़े नहीं हुई रगड़े तो मांगे रगड़े पूरी उड़ी खाने रगड़े देवता देवता करते करते आया खान बीच में और क्या तो भाषण में किले नहीं उड़ परीक्षा देवता आ जाए रुपए कोई कमी है पूर्ण जी डॉन अंधेरे पूरा आप लोगों के बीच में परिवार का सदस्य आज आप लोग जितो दिन उड़ा को बीते जे तो मैं भी मांगी तरफ हूँ कोई भी जो कामकाज है डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं मार साहब आप चाहे स्कूल के कमरा की बात करें टीम सेटिंग करो और भी मैं पहले भी दिया हूँ मैं आपको तो नाम आपने गिना बता दूं के काम करे 5 लाख को गांधव खुर्द में 3 शेड गांधव खुर्द में पीएससी की 4 दीवारी वापस 4 दीवारी के 4 लाख 2.5 लाख में सार्वजनिक शौचालय 10 लाख को गांधव कला में शमशान घाट की विकास कार्य वास्ते 510 1 लाख रुपया गांधव कला में रेबरिंग करने में मंच और टीन शेड और 10 लाख रुपया गांधव कला में शमशान घाट की 4 दीवारी विजय को 10 लाख पंचायत समिति में करीब 36.5 लाख 35 नहीं है 36 लाख जोड़ा पंचायत समिति और भी तो सड़का है और सब मोटी बात तो वो जो मोदी जी उपहार दिए है जिसको जीएसटी में सस्तो कर दी मांगो वो और क्योंकि हम थाने तो भी पीने वाले पानी की गरज है कौन क्यों नेड़ के मैं बैठा हूँ बाकी वो 1040 करोड़ को पूरे घर घर भी ठेको आपा करा चुके हैं अभी कम बात थोड़ी हुई तो नेड़ में बैठा हूँ तो थाने थोड़े सौ कम वैल्यू देना थाने पानी का मामला ठीक है तो घर घर नल की भी अपना टेंडर करवा चुके हैं और एक बहुत बड़ा काम हो लास्ट 5 साल तक मैं जगह जगह आप बात कही पूर्व सरकार के मैंने भी बहुत मेहनत करी 30 महीने लगे 30 महीने अपना टेंडर काम कंप्लीट और भी मैं सब काम का बहुत आप लोग पूरी चर्चा कर आपस में और वापस बता दीजिए और भी कोई विकास कार्य है मैं हमारी तरफ कोई ना नहीं है थानवास जो बदला जी पूरे प्रदेश में पिटारा खुल्लो करोड़ है नहीं जो था गंद वाला वास्ते पूरा पिटारा खुला है इतनी बात कहते हुए वाले ने मेरा आने वाले समय में खिलाड़ियों के वास्ते मेरी शुभकामनाएं कि सिर्फ खुद के परिवार को ही नहीं खुद के जिले को ही नहीं प्रदेश को और देश को नाम ऊपर करो ऐसी मेरी आपने शुभकामनाएं हमारे लिए कोई भी काम हो हमेशा आपके वास्ते तैयार है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत भारत माता की भारत माता की राणा साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें राणा कुलदीप सिंह जी राठौर ठिकाना गुड़ामालानी सबू पहला माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन आज गांधव कल्लारे में 69वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय छात्र वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और हमारा लोक लाडला विधायक माननीय के बिश्नोई साहब आपने अध्यक्षता फरमाया या पूरा प्रोग्राम भी पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी साहब प्रधान बिजलाराम जी हमारे एसडीएम साहब बीडीओ साहब मनोहर जी और अपने भाजपा मंडल अध्यक्ष सांवरी देवी टीकमाराम जी उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जी जैन साहब बाबूलाल जी मांझू और आज ही राते घोषणा हुई जिला महामंत्री भाई केसाराम जी सुधार साहब मर्जी ने मंच माथे बैठोड़ा हामा बैठोड़ा लगभग हैंगा ने मुँह जानू व्यक्तिगत परिचित हूँ तो मंत्री महोदय टाइम कम है आगे फिर शुरू तक जानू है तो सम्मानित मंच और सामे बिराजोड़ा गांधवरा और आस पास में पधरोड़ा बुजुर्ग युवा साथी छात्र और प्रिंसिपल साहब और जितना भी पीटीआई अरे पधरोड़ा है आप बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करूँ मैं सबू पहला
आप लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं कि एतरो सुहानो मौसम हुओ और आप इंद्रदेव री खूब मेहरबानी रही। आप सब किसान हाँ और आप सब मोटो जो साधन जो कारण है वो एक खेती है और लूणी नदी की मेहरबानी है कि लूणी भी अब लाडा महीना भर आ रही है। तो सब पहले तो आपने टाबरा ने खूब सावचेती रखनी है कि लूणी नदी रे बाव क्षेत्र में आप गांधव रे माए पिछली बार 4-5 साल पहला आपने ध्यान में तो कई जना नदी में फंसा था और रात में आप लोगों ने उजागरो करना पड़े टाबरिया ने लोगों ने बचावे बारे काटना पड़ा था। तो सावचेती हेंगू भली है। आज ये टूर्नामेंट रे माए जो भी टाबरिया अटे पार्टिसिपेट कीधो है वो ने मारी खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई है। जो भी टाबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया वो ने तो शुभकामनाएं है, लेकिन जितनी भी टीम अटे आई है वह खेल खेल री भावना खेल खेलियो वेला आ मैंने पूर्ण विश्वास है। और विशेषकर वॉलीबॉल कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट वे वो हमारे निर्णायक दल की बहुत मोटी भूमिका हुआ करे। निर्णायक दल रो डिसीजन जो वे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी टाबरिया खेलने जा रहा है वे अपने गाँव रो अपने समाज रो अपने परिवार रो नाम रोशन करे और उन्होंने हमारी खूब खूब शुभकामनाएं बधाई दूं कि आगे भी आप बहुत अच्छी तरह एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रो खेला स्पोर्ट्स खेल जो और अनेक हमेशा निर्णायक दल की जो भी निर्णायक भूमिका रहे वो मानन आपने आगे स्पोर्ट्स खेलना है। मैं गांधव को विशेषकर आपने कहना चाहूँ कि गांधव रो हमेशा आप लोगों ने अपने परिवार ने खूब लाड मिलो हमेशा ही आज दिन आज़ादी उन आज दिन तक गांधी रो हमेशा अपने लाड मिलो है। तो आपने पूर्ण विश्वास दे रहा हूँ कि माननीय मंत्री महोदय आपके वास्ते विकास के काम में हमेशा आप साथ दे और आगे भी साथ देला। और प्रधान साहब भी यहाँ पर बैठा है अब कहीं कागजों पेन में तो लिखता है। मैं थोड़ा फोटो फोटो आंकड़ो देखियो है शायद सरपंचों ने कितना पैसा दिया है मैं थोड़ा आंकड़ो देखियो तो कितो 35 लाख रुपया पंचायत प्रधान को सरपंच साहब ने दिया है। तो यारो सब मोटो कारण है कि कड़ी कड़ी जुड़िया करे और वह कड़ी में थोड़ी घम के यहाँ पर कमी रह गई। नहीं तो आप MP साहब बेटे मंत्री उड़ा बैठा है लेकिन आप पर छोटी मोटी गलती के कारण यहाँ पर कड़ी नहीं जोड़ पाया। लेकिन फिर भी आज प्रधान साहब हमारे बीच में है, मंत्री महोदय हमारे बीच में है और कैलाश जी हमारे बीच में है। आप सौभाग्यशाली हो कि आज हमारी पूरी टीम एक मंच में बैठी है। मैं आपने पूर्ण विश्वास दे रहा हूँ कि आप कोई भी काम काज में आप जो भी चाहिए तो मिल के जो भी चाहिए तो चलो है वह पाए जाए। लोगों रे हित में लोगों काम कराना है और ग्राम में जो कोई सार्वजनिक काम है वह में अपने पूरी भागीदारी रखनी है। आप लोग मनाटे बुलाया और जो मान सम्मान दियो ये वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राणा साहब ने गांधव कला की भावनाओं को इजहार किया। राणा साहब गांधव की रग रग को जानते हैं। आपका आभार। अब मैं श्री जयकिशन गोदारा एवं महिपाल जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय का बुके भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप माननीय मंत्री जी के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। पुनः मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप मैं माननीय कैलाश जी पूर्व मंत्री भारत सरकार का बुके भेंट करके मान सम्मान करें। अब मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं श्रीमान बिरजाराम जी चौहान माननीय प्रधान पंचायत समिति गुड़ामलानी से। आप हमारे विद्यालय एवं गांव के अजीज हैं, आप हमें उद्बोधन से लाभान्वित करें। प्रधान साहब। हरिओम। मौसम बड़ा अच्छा है। बोलिए भारत माता की। सबसे पवित्र स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधव। इस प्रांगण में आज 69वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का समापन यह समारोह चल रहा है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कृष्ण कुमार जी बिश्नोई, खेल एवं उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार। भाई साहब का कार्यकाल अच्छा चल रहा है और आपसे भी निवेदन है कि आप भी भाई साहब को समय समय पर काम बताते रहना। दूसरे अपने बीच में पूर्व में 5 साल अपनी सेवा की बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी चौधरी। अद्भुत कार्यक्रम रहा लेकिन अपनी थोड़ी सी गलत फहमियां। आपको पता है अपने गुड़ामालानी को भाई साहब ने क्या दिया?
मानी भारत का पहला बाजरा अनुसंधान अभी बन रहा है। सुनावो से कुछ समय पहले एक दुष्प्रचार अपने यहाँ के लोगों ने किया और उसका परिणाम भाई साहब को भुगतना पड़ा। तो बाजरा अनुसंधान यहाँ मैंने अन्य भी भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकता था, लेकिन गुड़ामालानी की अपन ने लगभग 1 लाख वोटों से आगे रखा था भाई साहब को, उसका अपने को लाभ मिला। और अन्य बहुत सारी बातें, जैसे आज मोदी जी का दूसरा टर्म था, उसमें किसानों के लिए मैंने प्रत्येक किसान के जिनके एक वसु अभी नाम जिनके जमीन है उनके लिए 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी के मिशन के तहत भाई साहब कैलाश जी जिस विभाग के मंत्री थे, तो भाई साहब के साइनों से अपने खाते में आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। और आदरणीय भजनलाल जी ने उनके साथ उनके भी सहयोगी भाई साहब बैठे हैं, अपन ने यहाँ से भेजा है जीता करके, उन्होंने 6,000 के साथ मैंने 6,000 और मैंने 12,000 अभी अपने 9,000 आ रहे हैं एक साल के। अब की बार राजस्थान सरकार का बजट होगा उसमें और बढ़ाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं भाई साहब को। दूसरा, अपने मंच पर और भी कई मेहमान हैं जिनका नाम लेना चाहिए एक प्रधान स्थानीय होने के नाते। अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अभी नए दायित्व मिले। एक महामंत्री के रूप में अपने बीच में केसाराम जी भाई साहब विराजमान है, ये राणा साहब के पास में, उनका भी स्वागत अभिनंदन। पुरुषोत्तम जी और बाबू जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बालोतरा जिले के अभी दायित्व मिला है। ऐसे ही अपने बीच में पूर्व में प्रधान बहन रही और उप प्रधान का दायित्व भाई साहब के पास रहा राणा कुलदीप सिंह जी, ये भी मंच पर है, उनका भी स्वागत। अपने पड़ोसी, मैं तो एज द प्रधान मानता हूं, एक वोट से पीछे रह गए बड़े भाई साहब जय किशन जी। ऐसे ही हमारे बड़े तेज तरार बोलते हैं चौधरी साहब मग्गाराम जी, और ऐसे समस्त अपने मंडल अध्यक्ष दोनों मंडलों के यहाँ बैठे हैं, उन सभी का स्वागत। और मेरे सामने विराजमान आप सभी ग्रामीण बंधु, आपने बहुत अच्छी यहाँ सेवा की है बच्चों की। मैं भी आया था उद्घाटन समारोह में, वो बहुत कम शॉर्ट टाइम में निपट गया था, और एक मैच भी थोड़ा सा देख करके रवाना हुआ था। जो आपने दायित्व दिया है और जो प्रधान का दायित्व दिया, पैसे आपके ही है। मेरे सरपंच गणेश जी और उनके बड़े भाई साहब टिकमाराम जी, और यहाँ काम कर रहे महिपाल जी जो अभी बामासा के तौर पर, इनके आग्रह से मैंने मेरे कोटे से जो पैसे तो आपके है 35,50,000 रुपए प्रधान कोटे से यहाँ आपके ग्राम पंचायत में काम करवाया है। वो भाई साहब से आप ले सकते हो कहाँ का काम हुआ। ज्यादातर 80% है वो विद्यालयों में भाई साहब काम करवाया अपन ने, 80% फंड है जो विद्यालयों में अपन ने दिए आप। और एक बामासा बहुत बड़े जिन्होंने बैग दिए थे उस समय और अभी देंगे, ऐसे डॉक्टर भजनलाल जी जिनका हॉस्पिटल सांचौर में मल्टीप्लस है, उनका भी स्वागत। और कुछ नाम यहाँ से बोले थे, एक यहाँ हमारे कमांडो के तौर में ऐसे जोगाराम जी भाई साहब, ऐसे ही और नाम बोला था जय किशन जी जो अभी बुक्का दिया था भाई साहब, ये भी बामासा एक समय के भोजन के रहे, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की कृपया इन पर बनी रहे। ऐसे हमारे पूर्णिमा जी है, टीकमाराम जी है सरपंच प्रतिनिधि, और एक रावणा राजपूत बंधु, उनका भी नाम बोला था। चाय के राजू सिंह जी भाई साहब जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता है, और एक चाय के दानाराम जी, और अभी कई बामासाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो आपने योगदान दिया है, इसके लिए माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और उधर जो अपने टीमें बैठी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आई है, उनको भी धन्यवाद। आप जिला हेडक्वार्टर पर तो प्रथम है ही, आप स्टेट और भारत का प्रतिनिधित्व करें, ऐसी मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं। आप सबने मान सम्मान दिया, आप सबका धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। के भक्त बिजलाराम जी चौहान साहब प्रधान गुड़ामालानी का आभार।
मैं लोक लाडले कैलाश जी साहब से निवेदन करूंगा, जन जन के नेता पूर्व मंत्री भारत सरकार से, कि आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करावें। श्रीमान कैलाश जी चौधरी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो जिला स्तरीय थी, उसके समापन के अवसर पर हमारे बीच विराजमान है हमारे यहाँ के युवा ऊर्जावान विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय के बिश्नोई जी, और साथ ही हमारे बीच में विराजमान है राणा साहब, कुलदीप सिंह जी, और हमारे बिजला राम जी प्रधान, और सभी मंच पर बैठे, एक एक का नाम लूंगा समय लगेगा, माफी चाहूंगा। सभी हमारे मंच पर बैठे अतिथिगण और सभी उपस्थित सज्जनों और उपस्थित सभी आए हुए मेरे युवा साथियों, दल प्रभारी, निर्णायकगण, विद्यालय का समस्त स्टाफ, सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज का दिन हम सबके लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हम शादी के अंदर जिस प्रकार से अपने घर की शादी को समझ के करते हैं, उसी प्रकार से ये गांव के अंदर एक तरह का माहौल बना हुआ, पूरा परिवार, गांव परिवार बना हुआ है, जिसके अंदर कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई पाति, न कुछ भी नहीं। सब मिलकर एक ही काम में लगे हुए हैं कि हमारे गांव में ये टूर्नामेंट आई है, बाहर से खिलाड़ी आए, वो यहाँ से खुश होके जाए और आगे जाकर हमारे गांव का नाम ले कि बहुत बढ़िया सेवा की थी ऐसा गांधव कला गांव। इस प्रकार का व्यवहार, भाईचारा, प्रेम, अपनत्व, ये सब हम यहाँ पर बैठे देख रहे हैं। और मैं इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद दूंगा, बधाई भी दूंगा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीतने वालों को, हार गए उनको कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा हूं, तो इसलिए ये तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव, हार जीत, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि हार जीत के अंदर हम कई बातें सीखते हैं खेल के माध्यम से। मैंने पीछे भी इस बात को कहा कि हम खेल खेल में कई बातें ऐसी सीखते हैं जो हमारे जीवन में काम आती है। आज हमारे लोगों के अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई, हुई है कि नहीं हुई है? लेकिन खिलाड़ी है ना, वो सहन करता है। वॉलीबॉल खेल रहा है, अगर कुछ लग गई, नीचे गिर गया, किसी ने धक्का दे दिया, तो भी वो चुपचाप खड़ा होकर खेलने लग जाएगा। कबड्डी के अंदर जोर से लात मारी, मुंह पे लगी, नीचे गिर गया, दांत टूट गया, फिर भी वो खड़ा होकर कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो हम क्या करें, सहन शक्ति है। और वरना, और पहले भी हमारे बुजुर्ग भी थे ना, वो भी, उनमें बहुत सहन शक्ति होती थी, वो भी सभी इसी बात को लेकर चलते थे। आज हमारे में सहनशीलता खत्म हो गई। पहले हम शादियों में जाते थे तो शादियों के अंदर मजाक किया करते थे। मजाक क्या करते थे कि आग में मिर्ची डाल देते थे। कई बार जो बाराती जाते होंगे, औका मारदा मारदा नहाता धकई, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते थे। अगर किसी ने भिड़ची टेक दी और नीचे पटक दे तो मुंडे में धूड़ उड़न फटाफट साफ कर दे, डेरे के मुंह पाछो जौन आड़े जान होड़े चुपचाप रजाई ओढ़ धू जा तो कि क्या तो को नहीं होगी। मजाक किया करते थे, गालियां भी निकलती थी, महिलाएं गालियां देती थी गीतों के माध्यम से, ये सारा होता था। लेकिन हमारे अंदर वो सहनशीलता खत्म हो गई और उसकी वजह से आज गांवों के अंदर देखते हैं, चाहे घरों के अंदर भी, अगर छोटा भाई बड़े भाई को कुछ कह दे, बड़ा भाई छोटे भाई को कह दे तो थोड़ा बुआ चाहिए। खेत के अंदर एक जमीन, इंच जमीन के लिए लड़ जाते हैं।
जो जमीन हमारी है ही नहीं, पूर्वजों की है और वो भी भगवान की, हमारा क्या, हमें तो सब इस यहाँ पर यात्री है, एक दिन जाना है सबको, लेकिन उसके लिए भी मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है छोटी बात में, ननद भौजाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, और छोटी सी बात अगर लास्ट में जाके पूछे ना, बात में कुछ भी दम नहीं, लेकिन इतनी छोटी बात पे वो जाके सीधे टोके में कूदे, दया दड़ू तो मरे मरे लारे परिवार नहीं ले डूबे। कोई आदमी में तो जान पक्के के टिरसी या जान के फांसी खान को लटक दी, खेड़ी की लटक। अरे ये सहन शक्ति है ना, ये रखनी चाहिए। बूढ़ियों ही को कई जगह बूढ़िया अपना संस्कार, और मैं हैंगी मैं बताऊं तो नहीं। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये बातें मैंने इसलिए कही कि अगर कोई बचपन में खेल खेला होता ना, तो उसको पता है कि हार जीत होती रहती है। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी के अंदर आदमी के ऊपर कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई ऐसे संकट आएंगे। कोई बिजनेस कर रहा है तो पैसा कमाएगा, फिर दिवालिया भी हो जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। तो ये सब खेल के माध्यम से, मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर कोई खिलाड़ी बचपन में खेल खेला होता तो ये कभी ऐसा गलत काम नहीं करता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। खिलाड़ी को पता है ये जीत हार होती रहती है, इसलिए खिलाड़ियों आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सारे शिक्षकों को, टीचर्स जिन्होंने भी निर्णय दिया, निर्णायकों को भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा निर्णय दिया। गांव के सारे लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, आपने भामाशाहों को भी धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। और हमारे ये 3-4 नेता भी पदोन्नति हुई है, उनको भी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जिले के टीम में पहुंचे। पर मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पे परिवार जिस प्रकार से समझ के काम कर रहे हैं ना, इस गांव को हमने गांव समझा, मतलब अपना परिवार समझा। परिवार में जब शादी होती है ना, तब एक कुटुंब के लोग होते हैं, जैसे गोद के लोग होते हैं, वो सब ये मन में सोचते हैं कि ये मेरे परिवार की शादी है। उसी प्रकार से ये आपने गांव को सोचा है कि ये मेरे परिवार का गांव है, मेरा गांव है। कई दूसरी जगह जाते हैं तो गंध और कला का नाम देते हैं, जो कोई एकदम मेरा अपना। आप जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, अगर आप गुजरात जाएंगे तो राजस्थान ही अच्छा लगेगा, और आप राजस्थान से बाहर किसी दूसरे प्रदेश देश में चले जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे तो चाहे वो केरल का है या साउथ का कहीं का रहने वाला है, चाहे जम्मू कश्मीर का रहने वाला, कहीं पे भी अगर वो अमेरिका में मिल गया तो आप कहोगे कह रहे हो तुम्हारे घर को है। होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, आप जिस प्रकार से परिवार समझ के आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक के बात करिए, जिस प्रकार से आप परिवार समझ के अपने गांव की सेवा कर रहे हो ना, वैसे के वैसे इस देश का एक तपस्वी व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो जिसने एक दिन भी 11 साल नहीं 25 साल 30 साल हो गए मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने तक, आज दिन तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, इस देश की सेवा कर रहा है, परिवार समझ के काम कर रहा है। परिवार जिस तरह से मैंने उनको बहुत नजदीक से गरीबों के लिए आंखों में आंसू आते हुए देखा है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, उनके दिल में दर्द कैसा है एक आदमी के गरीब के प्रति या इस देश के प्रति, जो उनके आपने कई बार उनको भावों में सुना होगा। चलो 2 मिनट, कोई नहीं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को, उन्होंने सिर्फ 4 जाति के ऊपर कहा कि मुझे इन 4 जातियों का विकास करना है, और ये 4 जातियों का अगर विकास हो गया तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही इतनी मेहनत करके इस देश को, जो 12वें नंबर पे था, उसको 4थे नंबर पे ले आए पैसों के मामले में, और साल में 2 साल में 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा, और अगले आने वाले कुछ ही समय के अंदर 2047 से पहले दुनिया का 1 नंबर देश बन जाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड सारे पीछे रहेंगे। इंग्लैंड को तो पीछे अभी छोड़ दिया, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कहते हैं कि हमारी 4 जाति, एक तो गरीब को आगे बढ़ाना, गरीब के लिए योजना बनाना। जो योजना आपने देखा होगा, राशन सामग्री आती है, फ्री में राशन सामग्री देके उनको, ताकि वो खर्चा जो खाने में लग जाता है वो तो कम से कम उसका नहीं लगे, ताकि वो थोड़ा जीवन स्तर ऊपर उठे। इसी प्रकार से चाहे बुजुर्गों को पेंशन देना हो, या गरीबों के लिए और भी प्रधानमंत्री आवास देना हो,
या निःशुल्क, जिस प्रकार से और भी कई है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, ये सारे गरीबों के लिए करके कि ताकि गरीब ऊपर उठे। आपने देखा होगा गरीबों के पहले पक्के मकान नहीं होते थे, झोपड़े में रहते थे। आज कोई कच्चा मकान, पक्का मकान है, कच्चा मकान देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि मोदी जी ने पक्का मकान दे दिया। या कोई पैसे वाला था तो खुद ने मकान बना दिया, लेकिन अब पक्के मकान देखने को मिलते हैं। गरीबों के जीवन उतारो, युवाओं को, दूसरी जाति है युवाओं के जीवन स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार देने वाला बनो, ऐसा उनके लिए किया जा रहा है, युवाओं का उत्थान हो। और तीसरी जाति है महिलाओं को सशक्त करना, और चौथी जाति है किसान। और इन 4 जातियों का अगर उत्थान हो गया तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि देश दुनिया का 1 नंबर देश बनेगा। इस प्रकार से वो एक परिवार भावना से देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पहले जो यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कुछ गुरु शिक्षक भी बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो विचार विमर्श करते हैं। कई बार मैं इनके ग्रुपों में देखता हूँ, ये जब सोशल मीडिया पे बातें चलती है उसमें भी बातें आती है। मुझे आप बताना चाहता हूं कि आपने 70 साल हो गए कांग्रेस के शासन में, 60 साल उन्होंने शासन किया। 60 साल राज करने के बाद में भी कोई एक दिन भी ऐसा बता दे जिस दिन अगर कोई टैक्स का पैसा घटा हो। हर बजट के अंदर टैक्स बढ़ाते थे और इनकम टैक्स भी लगता था, कभी 1000 रुपए बढ़ाते, कभी 10,000 रुपए बढ़ाते कि इनकम टैक्स लगेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लगता था। मोदी जी ने अब बस 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स खत्म कर दिया सीधा इतने समय के अंदर, जो 60 साल 65 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी ने एक साथ इनकम टैक्स खत्म किया। अब उन्होंने कर दिया है जीएसटी के अंदर, आपने देखा होगा जीएसटी जो टैक्स लगता ही था उस टैक्स को सीधा 15% टैक्स था उसको घटा के और 5% कर दिया कि अब टैक्स 5% लगेगा। और आपके नहीं तो बढ़ने का सिलसिला रहता था, घटने का हुआ। इसलिए मैं आप सबसे कहना, ये तो बातें बहुत है, मुझे आगे और भी जाना है क्योंकि भाई साहब को भी सिरोही पहुंचना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं आप सबसे एक जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस देश के लिए जो काम किया, ये बाजरा अनुसंधान की भी बात कर रहे थे विजला राम जी, मैंने एक बार जाके कहा कि बाजरा अनुसंधान हमारे अपने यहाँ पे जरूरी है, और मेरे मंत्रालय के ही था, और उन्होंने तुरंत कहा कि गुजरात के भी काम आएगा और राजस्थान के भी काम आएगा। और ये सबसे ज्यादा बाजरा होता है तो गुड़ा मलानी जो है उसको सेंटर में मानकर और गुड़ा मलानी के अंदर आपके बाजरा अनुसंधान के अंदर खुलवा दिया। अभी मैंने चर्चा की, इस बार गया तब मैंने कहा हमारे जीरे का अनुसंधान भी के अंदर खुल जाए, ताकि जीरे का अनुसंधान होता नहीं है, जहां पर होता है वो अजमेर के अंदर कई मसालों का होता है, तो वो भी जल्दी से यहाँ पे बने। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने के साहब को कहा, भाई साहब को कि आप जमीन की व्यवस्था कराओ, मैं ऊपर प्रधानमंत्री जी से बात करके और जीरे का भी यहाँ पे खुलवा दूं, गुड़ा बना। तो हम तो लगे हुए हैं पूरी तरीके से, किसी प्रकार से भजन लाल जी यहाँ पर लगे हुए हैं, कर रहे हैं विकास राजस्थान का, देखे भाई ये भी लगे हुए हैं मंत्री के तौर पर कि किसी प्रकार से ये प्रदेश आगे बढ़े। जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इतना ही मुझे कहना है कि हम सभी यहाँ पर जिस प्रकार से बैठे हैं, आज इन बच्चों के लिए आए हैं, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, हमारी युवा है। इनको आप अच्छे से पढ़ाई कराना, अच्छे पढ़ाई भी करें, खिलाड़ी भी बने। और दूसरा मैं आप सबको कहूँगा कि 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक, स्वदेशी को अपनाओ, कोई भी चीज दूसरे देश की हो उसको पढ़ो, ऊपर अगर हो तो उसको मत खरीदो। हमारे देश को पहले प्राथमिकता में दो, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, माँ के नाम का एक पौधा लगाओ, पर्यावरण, ताकि ये बरसात वगैरह आगे भी इसी प्रकार से होती रहे, पर्यावरण अच्छा रहे। और इसी बातों को मुझे कहना था। बाकी आप सबने इतना बढ़िया जोरदार प्रोग्राम रखा, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, मिलते रहेंगे। और यहाँ पर कुलदीप साहब का तो यहाँ पे पूरा जिस प्रकार से पुराना इन्होंने जिस प्रकार से इनका यहाँ पे सारा एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र है इनका, आज से नहीं, बहुत पुराना गांधो इनका ठिकाना का इस पार्ट था और है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जब इतने अच्छे लोग आपके काम करने, सेवा करने वाले, और बिजला राम जी ने भी 35 लाख रुपए प्रधान के मद से जिस प्रकार से दिया है, तो एक गांधव हमारे सबके प्रिय गांव है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर
इसके लिए हमारी कोई हर समय तैयार है। केंद्र सरकार का काम हो तो भी मैं और के भाई राजस्थान का सरकार का काम है, हम सब मिलकर एक टीम भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी आपके लिए तैयार है। बाकी 60 साल और कांग्रेस ने इस देश को बंटाधार किया। अगर 60 साल अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहले कोई आ गया होता तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। आज दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। दुनिया के अंदर जो लोग ये टैरिफ, अमेरिका का राष्ट्रपति 4-10 दिन पहले कुछ बोल रहा था और वही आज मोदी जी को कहता है कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी है। इस प्रकार से देश के दुनिया के लोग कहने लगे तो मोदी जी जैसा नेतृत्व आज हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय। देश आगे बढ़ेगा, सुनहरा बनेगा हमारा भारत, यही बात मुझे कहनी थी। आपने स्वागत और सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो खिलाड़ी है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। तेजाराम देवासी, पड़ोसी ग्राम पंचायत पालियाली के सरपंच प्रतिनिधि बालकाराम देवासी भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आपका साफा बंधा करके मान सम्मान करेंगे श्री रावताराम खीमाराम जी चौधरी। प्रहलाद जी मेघवाल, जिला प्रवक्ता बाड़मेर, आपका साफा बंधा करके स्वागत करेंगे हमारे सरपंच गणेशाराम देवासी। देवाराम जी बेडाना, सरपंच हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं। आपका साफा बंधा करके स्वागत करेंगे गणेशाराम देवासी, सरपंच ग्राम पंचायत गांधव कला। हरमत सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि राणा सर, आपका साफा बंधा करके मान सम्मान करेंगे लादूराम बिश्नोई, अध्यापक डाबली। एक बार पुनः हमारे विशिष्ट अतिथियों की श्रेणी में टीकमा राम जी चौधरी, सरपंच रतनपुरा, आपका साफा बंधा करके मान सम्मान करेंगे सीमा चौधरी, चिमन जी चौधरी। नरिकाराम सरपंच गाडेवी, आपका स्वागत भी करेंगे। सर सरपंच हरमत सिंह जी का स्वागत करेंगे। मुक्ताराम जी देवासी गांधव। ललित जी जैन, धनराज जी मरुपत्रिका गुड़ामालानी, आप भी हमारे महंगे मेहमान हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका साफा सरपंच प्रतापाराम मांगाराम बंधाएंगे। हमारे गांधीवी सरपंच का साफा बंधाएंगे श्रीमान धीमाराम जी, डीवाईएसपी रिटायर्ड गोदारा साहब। गांधीवी सरपंच का
बाबूजी गोड़ आपका भी साफा डिप्टी साहब बंधाएंगे, श्रीमान धीमाराम जी गोदारा। आसूजी गुरलिया सरपंच ग्राम पंचायत लुखू, आप भी धीमाराम जी डिवाई एसपी साहब के हाथों सम्मानित होने जा रहे हैं। श्रीमान आसूराम जी गुरलिया सरपंच लुखू, आप आगे पधारें। श्रीमान धीमाराम जी डिप्टी साहब के हाथों आपका मान सम्मान किया जाएगा। सरपंच आसूराम जी गुरलिया। नाडाराम जी प्रजापत पंचायत समिति सदस्य गुड़ामालानी, आपका भी भीख भारती गोस्वामी के द्वारा मान सम्मान किया जाएगा। हमारे बीच में एक्सियन रिटायर्ड श्रीमान सुजानाराम जी गोदारा, आपका भी मान सम्मान धीमाराम जी डीएसपी साहब करेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि गुड़ामालानी के डीसी ढाका सीआई साहब अगर हमारे बीच में पधारे हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप मंच पर पधारे, हम आपका बहुमान करेंगे। ओकरासर मंडल अध्यक्ष कैलाश जी साहब का भी मान सम्मान करेंगे। श्री दानाराम देवासी पोखरासर सरपंच, मासड़ाऊ सरपंच। मैं मेहमानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के अंदर गांधव कला के संपूर्ण ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अब मैं श्री जयकिशन गोदारा एवं महिपाल जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय का बुके भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप माननीय मंत्री जी के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। पुनः मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप माननीय कैलाश जी पूर्व मंत्री भारत सरकार का बुके भेंट करके मान सम्मान करें। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों भामाशाहों ने एक समय के 50-50 हजार रुपए लगा करके 2 टाइम का 1000 बच्चों के खाने की व्यवस्था करी है। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है। श्री जोगाराम गोदारा टेंट एवं ट्रॉफी के भामाशाह है। पूर्णमाराम चौधरी, टीकमाराम चौधरी देवासी सरपंच ग्राम पंचायत गांधव कला, आपने 1000 बच्चों की एक समय की व्यवस्था करी है। धर्माराम जी एवं मिश्रा राम जी चौधरी, आपने भी एक समय 1000 बच्चों के खाने की व्यवस्था करी है। श्रीमान मदन जी चौधरी एवं राजू सिंह जी रावणा राजपूत, आपने भी 1000 बच्चों के एक समय के भोजन की व्यवस्था करी है। एवं चाय के भामाशाह श्रीमान दानाराम ओखाराम जी देवासी, आपने इस संपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर चाय नाश्ते की व्यवस्था करी है। साफा के भामाशाह तेजाराम एवं गोरखाराम जी देवासी, आज इस समारोह के संपूर्ण एवं उद्घाटन समारोह के संपूर्ण साफों के भामाशाह आप हैं। एवं हमारे वरिष्ठ अध्यापक मोहनलाल जी साहू, आपने भी एक समय भोजन की व्यवस्था करी है। एक समय भोजन की व्यवस्था शारीरिक शिक्षक शमशेर सिंह ने करी है। विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। आज 1000 बच्चे एवं संपूर्ण ग्राम वासियों के लजीज खाने की व्यवस्था गोदारों की ढाणी एवं गांधव कला के समस्त ग्राम वासियों के अंशदान से करी है। आपका आभार, अभिनंदन। अब मैं पुनः मंत्री साहब अपने कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण जल्दी भी निकलने वाले हैं, तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर विराजे। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कृपया करके अपने स्थान पर विराजे। कार्यक्रम अभी तक बाकी है, आप विराजे।
सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पे विराजें। अभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करना बाकी है, भामाशाह का मान सम्मान बाकी है। आप सभी से कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हुआ है। अपने स्थान पर विराजमान होकर के बाकी के कार्यक्रम को हमें पूर्ण करवाना है। इस संपूर्ण टूर्नामेंट में जो बालक पूनम आपके सामने खड़ा है, इसने संपूर्ण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है। प्रधान साहब एवं सीबीओ साहब के हाथों द्वितीय ट्रॉफी प्राप्त करके सम्मान ग्रहण करें। इस टीम ने भी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस ट्रॉफी के भामाशाह जोगराज गोदारा एवं समस्त प्रकार के स्मृति चिन्ह जो बैग भेंट किए जा रहे हैं, ये डॉक्टर भजन सोनोग्राफी सांचौर के द्वारा सभी मेहमानों को प्रस्तुत की जा रही है। अब मैं नाम पुकार रहा हूँ। इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम सरस्वती विद्या मंदिर बिहाड़ ब्लॉक शिव, आप आए और अपना तृतीय पुरस्कार प्राप्त करें। संपूर्ण प्रतियोगिता में इस टीम ने भी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 53 टीमों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन, आभार। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों के द्वारा भामाशाह जोगराज गोदारा के द्वारा स्मृति चिन्ह मोमेंटो की व्यवस्था करी है। इसलिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम सियागों की बेरी, सियागों का तना, आपसे निवेदन रहेगा कि सभी खिलाड़ी मंच पर आए एवं आप अपना मोमेंटो प्राप्त करें। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो भामाशाह जोगराज के द्वारा प्रदान किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम देदड़ों पुनियों की ढाणी, आप द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप अतिथियों से अपने द्वितीय स्थान के मोमेंटोस प्राप्त करें। मैं डॉक्टर साहब भजनलाल बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए, आप हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भामाशाह हैं, इस क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभा है। आप विद्यालय परिवार के अंदर सबसे महंगे मेहमान हैं। आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम यूं ही संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर चमकता रहे, ये सितारा यूं ही गूंजता रहे, ऐसी विद्यालय परिवार आपसे कामना करता है। मां सरस्वती की मेहरबानी आप पर इसी प्रकार बनी रहे। इस क्षेत्र के चमकते सितारे डॉक्टर भजनलाल बिश्नोई का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सीबीओ साहब एवं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम है सरस्वती विद्या मंदिर बिहाड़। सरस्वती विद्या मंदिर बिहाड़ का दल आए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह
श्रीमान ओम प्रकाश बिश्नोई, एसीबीओ धोरीमना, प्रधान बीरताराम चौहान, पंचायत समिति धोरीमना, डॉक्टर भजन लाल बिश्नोई, भजन सोनोग्राफी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर सांचौर। आप तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करावें। सभी खिलाड़ियों एवं मेहमानों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पिछले कार्यक्रम को जरा बैठ करके थोड़ी अनुशासित ढंग से शोभा बढ़ाएं। आप अपने स्थान पर एक बार विराजमान होने से निवेदन करूंगा। साफों की व्यवस्था करें अंदर से। संपूर्ण टूर्नामेंट के भामाशाह टेंट एवं ट्रॉफी के भामाशाह जोगराज गोदारा, मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप जोगराज गोदारा का साफा पहना करके मान सम्मान करें। मैं डॉक्टर साहब भजनलाल सोनोग्राफी डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि आपके बाद में ये भामाशाह जिन्होंने भी अपना अमूल्य योगदान किया है, आप इन भामाशाहों का मान सम्मान करावें। श्री पूर्णमा राम चौधरी एवं टीकमा राम देवासी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गांधव कला, आपसे निवेदन रहेगा कि आप एसीबीओ साहब के हाथों साफा पहन करके मान सम्मान करावें। मेरा निवेदन रहेगा प्रधान जी से कि हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक शमशेर सिंह, शारीरिक शिक्षक अगर शमशेर जी यहाँ नहीं है, पूर्णमा राम एवं टीकमा राम जी देवासी का हो गया है। इसके बाद में इस एक टाइम के खाने के भामाशाह धर्माराम जी प्रजापत एवं मिश्रा राम जी चौधरी, आप आए एवं डॉक्टर भजन लाल बिश्नोई, भजन सोनोग्राफी सांचौर के हाथों अपना मान सम्मान प्राप्त करावें। ठीक है, तो एक टाइम के खाने के भामाशाह श्रीमान रामलाल जी बिश्नोई, पूर्व थानेदार साहब ने एक टाइम का बच्चों को भोजन दिया है। उनके परिवार से अगर कोई यहाँ हो तो आए और अपना मान सम्मान प्राप्त करें। श्री महिपाल बिश्नोई, आप श्रीमान थानेदार साहब के सुपुत्र हैं एवं ग्राम पंचायत गांधव कला के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है। आपका प्रधान जी के हाथों मान सम्मान बहुमान किया जा रहा है। मदन जी चौधरी एवं श्री राजू सिंह जी राणा राजपूत, आपने भी बच्चों को एक टाइम का भोजन दिया है। आप प्रधान जी के हाथों अपना मान सम्मान कराएंगे। हमारे विद्यालय के सबसे बुजुर्ग अध्यापक मोहनलाल जी साहू, आपने भी एक समय का भोजन बच्चों को दिया है। आप डॉक्टर भजन सोनोग्राफी सांचौर के हाथों सम्मानित हुए। श्री मोहनलाल जी बिश्नोई इस संपूर्ण टूर्नामेंट के चाय के भामाशाह रहे हैं दानाराम देवासी एवं श्री तेजाराम ओखाराम जी देवासी। आपने 4 दिनी संपूर्ण टूर्नामेंट के अंदर चाय के भामाशाह बने हैं। आप माननीय अतिथियों के हाथों मान सम्मान करावे। और इस साफे
कि भामाशाह को ही साफे बंधाने हैं। साफों के भामाशाहों को साफे डॉक्टर भजन लाल बिश्नोई के हाथों बंधाया जाना है। आप तेजाराम एवं ओखाराम जी, तेजाराम पुत्र श्री ओखाराम जी, गोरखाराम जी एवं भूपाराम जी, गोरखाराम जी पुत्र भूपाराम जी, आप भी डॉक्टर साहब के हाथों साफा पहना करके मान सम्मान करावें। एवं सभी ग्रामीण जन, ग्राम पंचायत गांधव कल्ला जो हमारे सबसे महंगे भामाशाह हैं, आप सब सिरमौर हैं, आपके सर पर मुकुट है, ऐसा विद्यालय परिवार आज महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। अब मैं आज के अतिथियों से ये ढोल वाले कृपया शांति रखें। हमारे इस 4 दिनी टूर्नामेंट के अंदर हमने बहुत कम बाहर की स्कूल से अध्यापक लगाए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास करके इस टूर्नामेंट के कागजी कार्यवाही को सफल बनाया। आपका भी माननीय प्रधान साहब, डॉक्टर साहब एवं एक एक करके हमारे महंगे अध्यापक जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास करके इस राजकीय कार्य को संपूर्ण रूप से सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया। विद्यालय परिवार आपका कोटि कोटि बहुमान करता है, आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। श्री दीपक खर्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ाली आए एवं आप सीबीओ साहब के हाथों मान सम्मान करावें। सर, इन्होंने वास्तव में दिन रात एक करके कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य किया है। दूसरा नाम है इन्हीं के परिवार से श्री अचलाराम खर्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागलपुरा। आप दीपक खर्रा को ही सम्मान दे रहे हैं, वो यहाँ किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तीसरा नाम है श्री पुखराज बिश्नोई, अध्यापक पनावली। आप आए, आपने भी अथक प्रयास किया है। चौथा नाम है कैलाश चंद्र बिश्नोई, अध्यापक नारेला धोरा। आप भी आए एवं सीबीओ साहब के हाथों पुरस्कार प्राप्त करें, प्रधान जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त करें। अगला नाम है श्री दिनेश कुमार सुतार, अध्यापक गांधव खुर्द। अगला नाम है श्री धीरज कुमार, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगरिया। श्री मुकेश कुमार जांगड़ा, अध्यापक डांगरिया। श्री प्रेमाराम सोनी, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबड़। श्री प्रेमजीत सिंह, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधव खुर्द। श्री लादूराम बिश्नोई, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलवियों की ढाणी। एकमात्र हमारे विद्यालय का नाम है जो वास्तव में दिल्ली हमारे करीब है, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्हें हम तो सम्मान क्या दें, पूरी स्कूल सम्मान देती है, पूरा ग्रामीण सम्मान देती है, जिनका नाम पुकार रहा हूँ। श्री लीलाराम माली, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधव कला। श्रीमान सीबीओ साहब से निवेदन रहेगा कि जब कभी भी अगर आपको मौका मिले तो इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित होने की अभिशंसा करें। ये हमारे सच्चे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है। इस टूर्नामेंट ही नहीं अपितु हमेशा विद्यालय के प्रति ये डेडिकेटेड अध्यापक है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं सीबीओ साहब, प्रधान साहब एवं डॉक्टर भजन सोनोग्राफी, डॉक्टर भजन लाल जी बिश्नोई से निवेदन रहेगा कि आप इस टूर्नामेंट का विधिवत समापन ध्वज उतारने के साथ में करावें। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस ध्वज को उतार करके विधिवत इस 4 दिनी प्रतियोगिता का समापन करावें।
11वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र 17 वर्ष आयु वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 के समापन की घोषणा करता हूँ। ये प्रधान जी के मुखारबिंद से प्रतियोगिता के समापन की विधिवत घोषणा हुई। अब माननीय प्रधान साहब, डॉक्टर साहब एवं एसीबीओ साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ध्वज उतार करके इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करावें। उसके बाद में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का उद्घोष होगा और इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन विधिवत ढंग से संपन्न किया जाएगा। निवेदन करूंगा कि आप आए एवं अपने पिताश्री का साफा बना करके बहुमान कराएं। ये बहुत कम मौके होते हैं जिसमें एक सफल पुत्र के द्वारा अपने पिताश्री का बहुमान किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। इस संपूर्ण कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान पूनम चंद जी व्याख्याता घोटाला का भी सम्मान भजन सोनोग्राफी के संचालक श्रीमान भजन जी, पूर्व सरपंच महिपाल जी और प्रधान साहब और सीबीओ के द्वारा जोरदार तालियों से धन्यवाद, स्वागत, आभार। क्योंकि ये संपूर्ण कार्यक्रम रहा इनके सबसे मजबूत कड़ी रही है, जिन्होंने हर कार्यक्रम को मजबूती के साथ जोड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान सताराम जी का भी, क्योंकि इस कार्यक्रम में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, का स्वागत करेंगे सभा पहनाकर। तेजराम जी के द्वारा इनका सभा पहनाकर स्वागत किया जाए। एक मान्य सरपंच इनके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी के योगदान से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मंत्री जी, एक प्रधान जी, के और प्रधान जी दोनों वीडियो शॉर्ट है ना, अलग अलग भाषण भी नहीं पढ़ना, सेट भेजूंगा, अलग कटिंग करता हूँ।